नमस्कार दोस्तों। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुखराज रत्न के बारे में। पुखराज रत्न व उसका उपरत्न के बारे में इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मेष से लेके मीन लगन तक व मेष से लेके मीन राशि तक सभी की लग्न व राशियों के बारे में बात करेंगे। कौन सा लग्न व राशि वाले इस रत्न को धारण कर सकते हैं। अगर पुखराज महंगा है तो आप उसका उपरत्न भी खरीद सकते हो, जो 500 से 1000 रुपये में आता है और उसके फल भी पुखराज के जितने ही मिलते हैं। उसके साथ आपको क्या करना पड़ता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पुखराज रत्न व उपरत्न का क्या लाभ है, कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए व इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, रत्न धारण करने से पूर्व आप उसकी जांच पड़ताल जरूर करें कि वह रत्न नकली है या असली है। लैब टेस्टेड व सर्टिफाइड रत्न ही धारण करें, जिससे आपको सही तरह के लाभ जरूर मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में योग कारक है तो जरूर लाभ मिलेगा। जिस ग्रह से संबंधित रत्न आप धारण करने जा रहे हो वह ग्रह जन्म पत्री में आपकी कौन सी अवस्था में है। यदि वह ग्रह मारक है अथवा अशुभ भाव का मालिक है या नीच राशि में जाकर स्थित हो गया है तो ऐसी स्थिति में कोई भी रत्न धारण करना उचित नहीं होता है। अगर मान लो 6, 8, 12 भाव में जाकर आपका ग्रह बैठ गया है, अगर मान लो गुरुदेव या बृहस्पति जो है आपके 6, 8, 12 भाव में बैठ गए हैं तो पुखराज रत्न आपको नहीं धारण करना चाहिए। अगर आपका बृहस्पति कुंडली में शुभ ग्रह में हो, शुभ स्थिति में हो, तो उसे ताकतवर बनाने के लिए पुखराज या उसका उपरत्न धारण किया जाता है। अगर वह विपरीत राजयोग अथवा नीच भंग की स्थिति में भी अगर है आपका बृहस्पति, जैसे 6, 8, 12 में बैठा है और अष्टम भाव का मालिक बृहस्पति या छठे भाव में बैठा है तो विपरीत राजयोग बना रहा है, तब भी रत्न नहीं धारण करना है। 2 अशुभ भावों के फल बृहस्पति आपको देने लग जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर नीच भंग हो रहा है, मान लो बृहस्पति आपके मकर राशि में बैठे हैं और वहाँ पर शनि भी बैठे हैं, नीच भंग जरूर हो रहा है, पहले आपको गड्ढे में गिराएगा फिर आपको उसके फ़ायदे देगा, तो इससे अच्छा आपको गलत जगह पर नहीं जाना है। वैसा रत्न धारण करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। गुरु का रत्न पुखराज होता है। उपरत्न के बारे में बता दूं, यदि पुखराज आपको महंगा लगे, उपलब्ध ना हो, तो इसकी जगह आप पीला बेरुज, सुनहला रत्न या पीला हकीक, इन तीनों में से कोई भी रत्न धारण कर सकते हो। सुनहला रत्न सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। सुनहला रत्न के भी आपको गुरु के पुखराज रत्न जितने ही फायदे मिलते हैं। किसे धारण करना चाहिए उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका किसी योग्य ज्योतिष से विश्लेषण जरूर करवाएं। अगर वह आपको सलाह दे, उचित सलाह दे कि आपका जुपिटर केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, त्रिकोण का मालिक बनता है, भाग्य का मालिक बनता है, तभी उस रत्न को धारण करना चाहिए। अगर जन्म पत्री में आपके योग कारक पाया जाता है, गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हो या फिर लाभ भाव के मालिक को, भाग्य भाव के मालिक को, तभी इस रत्न को धारण करें, अन्यथा रत्न को धारण ना करें। 6, 8, 12 भाव में अगर आपकी कुंडली में आपका बृहस्पति कुंडली में अगर 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए और अगर भाग्य भाव का मालिक हो और आपको रत्न पहनना पड़े तो साथ साथ में मंत्रों का ओम गुरुवे नमः का जाप करके 41 दिन का फिर रत्न को धारण करने से आपको बृहस्पति की पूर्ण कृपा मिलती है। अब अपने बात करेंगे मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की कुंडलियों के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के बारे में, क्या आपकी कुंडली में आपके लिए बृहस्पति का रत्न, पन्ना रत्न आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, वो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी के साथ साथ बताऊंगा। देखिए, मेष लगन की जन्म पत्री में गुरु भाग्य भाव का मालिक बनता है, वह खर्च भाव का मालिक बनता है। मैंने पहले ही बताया है, भाग्येश का रत्न हमेशा शुभ होता है, इसलिए वह योग कारक ग्रह बनते हैं। अब आपके कुंडली में गुरुदेव 12वें भाव के, नुकसान भाव के, खर्च भाव के भी मालिक बन गए हैं, इसलिए आपको रत्न अगर भाग्य का धारण करना है, भाग्य को मजबूत करना है, भाग्य को प्रबल करना है, तो साथ साथ में आपको ओम गुरुवे नमः का जाप भी करना है। अगर मान लो आपकी कुंडली में
मेष लगन की कुंडली में अगर गुरु आपकी मकर राशि में जाकर नीच के हो गए हैं तो भी अगर आपको भाग्य का रत्न धारण करना है तो आप साथ साथ में गुरुदेव की पूजा करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, ओम गुरुवे नमः का जाप करें, तभी आपको पुखराज उचित फायदे देंगे। अब बात करते हैं वृषभ लगन की कुंडली में पुखराज रत्न क्या धारण करना चाहिए, क्या उसका उपरत्न सुनहला धारण करना चाहिए, वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। उसके बाद में सभी लग्नों के बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे छोटे छोटे नॉलेजी वीडियो इस एस्ट्रोलॉजी लॉजिक पर लॉजिक वाले वीडियो अपलोड होते हैं। सारी चीज़ें लॉजिकली ही बताई जाती है। तो देखिए, वृषभ लगन की जन्म पत्री में गुरु आपके 8वें भाव का मालिक बनता है और 11वें भाव का मालिक बनता है। 8वां भाव कभी भी अच्छा नहीं होता है, बड़ी बीमारियों का घर होता है। लेकिन अगर आप ज्योतिषी या कंसल्टेंसी फील्ड में जाना चाहते हो तब वह आप उसका रत्न धारण कर सकते हो। साथ साथ में गुरु का दान भी करना पड़ेगा और साथ साथ में गुरु का मंत्र भी पढ़ना पड़ेगा और बृहस्पति भगवान की पूजा भी आपको करनी पड़ेगी। अन्यथा इस रत्न को धारण ना करें, नहीं तो दिक्कत समस्याएं आपके बढ़ जाएगी। अगर आप ज्योतिष या कंसल्टेंसी फील्ड में हो तो 11वां भाव लाभ भाव है, 8वां भाव कंसल्टेंसी का है, इसलिए आप इस रत्न को धारण कर सकते हो। अब बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली में। मिथुन लगन की जन्म पत्री में गुरु 7वें व 10वें भाव का समग्रह बनता है। 2 केंद्रों के मालिक बनते हैं मिथुन लगन की कुंडली में, लेकिन 7वां भाव मारक है, वहीं 10वां भाव केंद्र भाव अच्छा भाव है। गुरु 3, 6, 8, 12 भाव में अगर स्थित न हो या नीच राशि मकर राशि में न हो तो आप पुखराज रत्न मिथुन लगन की कुंडली में धारण कर सकते हो। लेकिन मिथुन लगन की कुंडली को गुरु का केंद्रुम दोष भी लग सकता है। अगर 7वें भाव में गुरु बैठे हो तो आपके दिक्कत समस्याएं दे सकता है। बाकी आप अगर 3, 6, 8, 12 भाव में ना हो तो मिथुन लगन की कुंडली में पुखराज रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हो। कर्क लगन की कुंडली में बात करूं, कर्क लगन की कुंडली में गुरु 6ठे भाव का और भाग्य भाव का योग कारक ग्रह बनते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में हो जाए तो आप पुखराज रत्न जरूर धारण करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये से इस कर्क लगन की कुंडलियों की मैंने कम से कम 25 कुंडलियों में पुखराज रत्न बताया है और आज 25 के 25 जन अच्छी जगह पर सेट है। हो सके तो इस वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट करें जिन जिन को मैंने बताया है। सिंह लगन की कुंडली में बात करूं, सिंह लगन की कुंडली में गुरु 5म भाव का व 8म भाव का मालिक बनते हैं। एक योग कारक ग्रह बनते, 5म भाव शुभ भाव है। गुरु की शुभ स्थिति होने पर ही इस रत्न को धारण करें, अन्यथा न करें। अगर 6, 8, 12 भाव में आपका है तो सिंह लगन की कुंडली में आपको पुखराज रत्न नहीं धारण करना है, अन्यथा आप धारण कर सकते हो। कन्या लगन की कुंडली में गुरु 4थे भाव का 7वें भाव का मालिक समग्रह बनते हैं। गुरु के 5वें, 6ठे, 8वें व 12वें भाव में स्थित न होने पर पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हो। बात करते हैं तुला लगन की कुंडली में। तुला लगन की कुंडली में गुरु 3रे भाव का व 6ठे भाव का मारक ग्रह बनता है, इसलिए तुला लगन की कुंडली में भूल से भी कभी पुखराज रत्न या उसका उपरत्न सुनहला रत्न कभी धारण ना करें। बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में। वृश्चिक लगन की कुंडली में गुरु आपके 2रे भाव का व 5म भाव का मालिक बनकर योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि एक तो धन भाव का बना, एक 5म भाव शुभ भाव त्रिकोण भाव का मालिक बनने से शुभ हो गया। योग कारक ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए यदि वह 6, 8, 12 भाव में न हो या नीच राशि मकर राशि में न हो। वृश्चिक लगन की कुंडली में 6, 8, 12 भाव में आपका वृश्चिक राशि में आपके 6, 8, 12 भाव में गुरु नहीं होना चाहिए और वह आपके नीच राशि मकर राशि में नहीं होना चाहिए। ये अगर 2 शर्तें मंजूर हो तो आप अपने लग्न वृश्चिक लगन की कुंडली या वृश्चिक राशि में आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हो। बात करते हैं धनु लगन की कुंडली में। धनु लगन की कुंडली में गुरु लग्नेश बनते हैं। लग्नेश का रत्न हमेशा अच्छा होता है, लग्नेश हमेशा शुभ होता है। वह 4थे भाव के मालिक बनकर योग कारक ग्रह बनते हैं। यदि गुरु आपके नीच राशि में या 2रे भाव में है या 6, 8, 12 भाव में है तो आप पुखराज रत्न धारण करते हो तो साथ साथ में मंत्रों का उच्चारण करें और बृहस्पति देव की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आप तभी रत्न धारण कर सकते हो। यदि आपका नीच राशि में है या 2रा भाव में है, 6, 8, 12 भाव में है, तभी लग्नेश धनु लगन की कुंडली में रत्न धारण करें, अन्यथा न करें। आपको तीनों चारों चीज़ करनी पड़ेगी। और अगर धनु लगन में लगन के अंदर स्थित गुरु हो तो आपका
जबरदस्त वाला राजयोग बनता है, दसम भाव में हो, भाग्य भाव में हो, लाभ भाव में हो, तब आप इसका रत्न धारण कर सकते हो। अन्यथा अगर 3, 6, 8, 12 में है, दूसरे भाव में है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, गुरु का मंत्र पढ़ना है, बृहस्पति भगवान की पूजा करनी है, फिर आप रत्न धारण कीजिए। आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। फिर गुरु आपके कहीं पर भी हो, क्योंकि आपके गुरु लगन के मालिक बनते हैं। मकर लगन की कुंडली में गुरु तीसरे भाव या 12वें भाव का मारक ग्रह बनते हैं। मकर लगन की कुंडली में गुरु का कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कुंभ लगन की कुंडली में आपके दूसरे भाव व एकादश भाव के गुरु समग्रह बनते हैं, इसलिए आप पुखराज अगर रत्न धारण करते हो तो आपको साथ साथ में गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, बृहस्पति भगवान को आदर देना पड़ेगा, बृहस्पति भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, ओम गुरुवे नमः का जाप करना पड़ेगा। मीन लगन की कुंडली में गुरु लग्नेश व दशमें से एक योग कारक ग्रह बनते हैं। यदि गुरु शुभ स्थिति में हो, लगन में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तब आप इसका रत्न धारण कर सकते हो। अगर गुरु 6, 8, 12 भाव में हो तो आपको ओम गुरुवे नमः का जाप करना है, उसके बाद में ही रत्न धारण करना है। कैसे धारण करें गुरु का रत्न, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसे धारण करें गुरु का रत्न। गुरु का रत्न सोने की अंगूठी में जड़वाकर तर्जनी अंगुली में धारण किया जाता है। इसके पूर्व अंगूठी में प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शुद्धिकरण के लिए आप बुधवार के दिन रात को दूध या गंगा जल में डुबो कर रख दिया जाए। उसके बाद में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ओम बृहस्पति नमः का या ओम गुरुवे नमः का 108 बार जाप करके इसके पश्चात आप धारण कर सकते हो। 41 दिन तक ओम गुरुवे नमः का जाप करें, तब आपकी अंगूठी में पूरी प्राण प्रतिष्ठा बन जाएगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी गुरु की आ जाएगी और आपको गुरु शुभ फल देंगे। पुखराज रत्न के क्या लाभ हैं वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर जिसके कुंडली में अगर बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में, त्रिकोण का मालिक बनता है, केंद्र का मालिक बनता है, भाग्य का मालिक बनता है, धन भाव का मालिक बनता है, लाभ भाव का मालिक बनता है, तब पुखराज रत्न के क्या लाभ मिलते हैं वो बताने जा रहा हूँ। मान सम्मान तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है, कंसल्टेंसी फील्ड में सफलता मिलती है, विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती है, व्यापार में लाभ करवाता है, अल्सर, गठिया, दस्त, नपुंसकता, टीबी, हृदय, घुटना तथा जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याओं को दूर करता है, नकारात्मकता दूर करता है, मिर्गी तथा पीलिया रोगों को नाश करता है, धन में वृद्धि कारक है। गुरु धन बांटता है, इसलिए धन की वृद्धि करता है, जातक को आकर्षक बनाता है, रोगों को दूर करता है, दीर्घ आयु का आशीर्वाद देता है, कोई भी तरह की छोटी मोटी बीमारियों को दूर करता है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं व ऐश्वर्य देता है, रक्त विकार को दूर करता है, जातक जातिका को कांति में निखार लाता है, प्रतिभावान बनाता है, ध्यान देने योग्य है। रत्न धारण करने के बाद 41 दिन तक गुरु का ओम गुरुवे नमः का जाप करें, तभी आपको रत्न पूर्ण लाभ देंगे। रत्न को चंद्र कुंडली के आधार पर व लगन के आधार पर ही धारण करना चाहिए। लगन में अगर गुरु आपका अच्छा है तभी रत्न धारण करें, अन्यथा न करें। आपके कुंडली के अंदर गुरु बृहस्पति देव अगर मजबूत स्थिति में है, अगर वह केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, लगन में है, धन भाव में है, लाभ भाव में है और अच्छे भावों का मालिक है, तभी रत्न को धारण करें, नहीं तो ना करें। क्योंकि गुरु अगर आपका कमजोर स्थिति में 6, 8, 12 भाव में बैठा है और अगर वह 6, 8, 12 का मालिक है तो आपको ये सारी चीज़ें विपरीत मिलेगी। आपको रोग लग सकता है, बड़ी बीमारियां लग सकती है, थायराइड लग सकता है, थायराइड मोटापा वाला लग सकता है, बहुत ज़्यादा मोटापा। अगर आपने रत्न धारण किया है और आपको बहुत मोटापा हो रहा है तो ये रत्न आपके लिए सही नहीं है, उसको तुरंत उतार दीजिए और गुरु की पूजा कीजिए, बृहस्पति को मनाइए ताकि आपका थायराइड कंट्रोल में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।